हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं कहानी राजकुमारी और जादुई अंगूठी की। बहुत समय पहले एक दूर देश में सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी। वह केवल रूप में ही नहीं बल्कि हृदय से भी उदार और दयालु थी। वह महल में जन्मी थी लेकिन उसका मन प्रजा के दुख सुख के साथ जुड़ा था। अक्सर वह भेष बदल कर नगर में घूमती और लोगों की परेशानियां जानने की कोशिश करती। राजा वीरेंद्र सिंह अवंतिका के पिता वृद्ध हो चले थे और चाहते थे कि राजकुमारी शीघ्र किसी योग्य राजकुमार से विवाह कर ले। लेकिन राजकुमारी के मन में विवाह से भी पहले और एक इच्छा थी। वह अपने देश को समृद्ध और सुरक्षित बनाना चाहती थी ताकि कोई दुश्मन उसकी जनता को नुकसान ना पहुंचा सके। महल में एक पुरानी कथा प्रचलित थी कि राज्य की रक्षा और शांति के लिए एक जादुई अंगूठी की आवश्यकता है। कहा जाता है कि यह अंगूठी एक रहस्यमय साधु ने 100 साल पहले बनाई थी। उसमें यह शक्ति थी कि पहनने वाला व्यक्ति बुद्धिमान, साहस और अदृश्यता प्राप्त कर सकता है। लेकिन अंगूठी सदियों से गायब थी और उसके ठिकाने के बारे में कोई नहीं जानता था। बस इतना ही कि वह गहरी वनों में और खतरनाक परीक्षाओं को पार करने पर ही मिल सकती है। राजकुमारी को जब इस कथा के बारे में पता चला, उसने ठान लिया कि जब तक मैं इस अंगूठी को खोज नहीं लूं, चैन से नहीं बैठूंगी। एक रात चांदनी के उजाले में राजकुमारी ने अपने विश्वस्त मित्र महल के पुस्तकालय अध्यक्ष वृद्ध विद्वान राघव चाचा को बुलाया। राघव चाचा ने उसे एक प्राचीन नक्शा दिखाया जिस पर वन, झील और एक पर्वत की ओर इशारा करते हुए चिन्ह बना था। राजकुमारी राघव चाचा बोले, यह नक्शा अंगूठी तक जाने का मार्ग दिखाता है, लेकिन सावधान रहना, मार्ग में 3 कठिन परीक्षाएं होंगी। अगली सुबह राजकुमारी ने साधारण यात्री का भेष धरा और अकेली ही यात्रा शुरू कर दी। राज्य की सीमाओं से गुजरते हुए वह घने जंगल में पहुंची जिसे सत्य का वन कहा जाता। यहाँ पेड़ बोल सकते थे और वे यात्री के दिल की सच्चाई को पढ़ लेते थे। जैसे ही राजकुमारी जंगल में आगे बढ़ी, पेड़ों ने फुसफुसाकर पूछा, तुम क्यों आई हो यहाँ? लोभ में या सेवा में? राजकुमारी ने बिना झिझके कहा, मैं अपने राज्य की रक्षा के लिए जादुई अंगूठी को ढूंढने निकली हूँ ताकि किसी भी संकट में अपनी जनता का साथ ना छोड़ सकूं। पेड़ों ने संतुष्ट होकर उसका मार्ग साफ कर दिया। यह पहली परीक्षा थी, सत्य बोलने का साहस, और उसने इसे पार कर लिया था। जंगल के बाद एक चौड़ी नदी आई। उस नदी पर एक प्राचीन पत्थरों का पुल था, लेकिन जैसे ही कोई उस पर चलता, पुल खुद को तोड़ने लगता। वहां पर एक बूढ़ा नाविक मिला जिसने कहा, पुल पार करना आसान नहीं और नाव भी बस यही सही उत्तर देने पर चलती। नाविक ने पूछा, मान लो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, एक छोटा लेकिन खतरनाक, एक लंबा लेकिन सुरक्षित। अगर तुम्हारे पीछे दुश्मन हो तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगी? राजकुमारी ने थोड़ी देर सोचकर उत्तर दिया, मैं दुश्मनों को रोकने के लिए एक छोटा खतरनाक रास्ता चुनूंगी ताकि बाकी लोग सुरक्षित निकल जाएं। नाविक मुस्कुराया, तुमने निस्वार्थ की परीक्षा पास कर ली। बैठो नाव में। इस तरह वह नदी पार कर गई। आखिरी मार्ग उसे एक ऊंचे पर्वत की तलहटी पर ले गया जहां एक अंधेरी गुफा थी। गुफा के अंदर कई रास्ते थे, मगर हर रास्ता झूठे दृश्य दिखाता था। सोने के महल, अंतहीन भोजन या लोग उसकी प्रशंसा करते हुए, ये सब भ्रम थे जो यात्री को भटका देते। राजकुमारी ने अपनी आंखें बंद करके मन में ठाना, मुझे केवल अंगूठी चाहिए, बाकी सब छलावा है। वह अपने सुनने की शक्ति पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ी जब तक कि सबसे भीतर से आती हल्की सी घंटियों की आवाज़ सुनाई नहीं दी। आखिरकार वह एक छोटे से कक्ष में पहुंची जहां एक चांदी के थाल पर सुनहरी अंगूठी रखी थी। जैसे ही उसने अंगूठी को हाथ में लिया, एक प्रकाश फैला और सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। राजकुमारी बोली, तुम तीनों परीक्षाएं पार की हैं, सत्य, निस्वार्थ और एकाग्रता। यह अंगूठी अब तुम्हारी है। इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करना, वरना इसकी शक्ति खो जाएगी। राजकुमार ने प्रण लिया कि वह इस शक्ति का प्रयोग केवल अपने राज्य की रक्षा करने के लिए करेगी।
अब राजकुमारी महल लौटी तो उसने अंगूठी के बल पर अदृश्य होकर दुश्मन जासूसों की योजनाएं जान ली, सेना को सही समय पर सतर्क किया और जनता की मुश्किलों को जल्दी सुलझाने लगी। राजा को अपनी बेटी पर गर्व हुआ और उन्होंने घोषणा कर दी कि राजकुमारी ही अगली शासक होगी। राज्य में शांति और समृद्धि फैल गई। लोग कहते थे, हमारी रानी केवल सुंदर नहीं बल्कि न्यायप्रिय और बुद्धिमान भी है, और शायद कहीं उसकी मदद उस चमकती अंगूठी से भी मिलती है। हमें यह सीख मिलती है इस कहानी से कि सच्चाई, निस्वार्थता और एकाग्रता से हमें किसी भी बड़ी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। शक्ति तभी सार्थक होती है जब उसका उपयोग भलाई के साथ किया हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।